हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो ये वाला जो लेक्चर रहेंगे अब से हमारे रहेंगे ऑन द टॉपिक एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जस्ट एन इंट्रोडक्शन होगा टू दिस माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है? माइक्रोबायोलॉजी सिंपली होता है स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनकी स्टडी को बोलते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरसेस। तो इनकी स्टडी करते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते क्या क्या है? जैसे कि इनकी मॉर्फोलॉजी हो गई, इनका स्ट्रक्चर हो गया, इनका रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इनमें ए सेक्शुअल होता है, सेक्शुअल होता है, कैसे होता है, इनकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, इनका मेटाबॉलिज्म, हाउ द बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन देयर बॉडीज, क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं। एज वेल एज हम इनका रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका रिलेशनशिप पढ़ते हैं विद द अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग फंगी को देखें तो फंगी का हायर प्लांट्स के संग क्या रिलेशनशिप है, तो हम ऐसी चीजों को इसमें पढ़ते हैं। एज वेल एज हम पढ़ते हैं कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इम्पैक्ट क्या है। कभी कभी हमारे अंदर ये डिसीज भी करते हैं और कभी कभी ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन और एनिमल हेल्थ में इसका क्या इम्पैक्ट है, एज वेल एज प्लांट में भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, राइट। इनका हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट जो इनके सराउंडिंग में होता है उस पे इनका क्या इफेक्ट होता है। हम इनके रिस्पॉन्स जानेंगे कि अगर हम लोग फिजिकल कुछ एजेंट्स का यूज करें, हीट, टेम्परेचर वगैरह का, और केमिकल एजेंट्स का यूज करें, तो क्या क्या इनके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू डेवलप, राइट। तो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है कि हम उन्हें कैसे डेवलप कर पाए ताकि वो हमारे एग्रीकल्चर में हमें हेल्प कर पाए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोबायोलॉजी इन एग्रीकल्चर। हमसे पूछा जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में। तो बताने के लिए हमारे पास तब पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो सब चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है प्लांट पैथोलॉजी। सबसे पहले अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचते हैं एग्रीकल्चर में, तो हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है कि डिसीज कॉज करते हैं, राइट। तो वही बात है, स्कोप यही है कि अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम लोगों ने स्टडी कर ली तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्लांट डिसीज क्यों हो रही है, कहाँ से इसका सोर्स है, हम इसे कैसे काउंटर कर सकते हैं, राइट। अगला आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म इज सपोज ए जो है डिसीज कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज कर रहा है वीट प्लांट में, ओके। तो इसके अपोजिट में एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो कि ए से फाइट करेगा कि वो डिसीज ना करे उस प्लांट में। तो वो नेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो काउंटर करे पैथोजन को, उससे बोलते हैं हम एंटागोनिज्म। नेक्स्ट आता है बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं हमारे सॉइल के अंदर कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली प्लांट के डिफेंस में यूज होते हैं, इन्हें ही हम बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल अबाउट कि हम लोग केमिकल्स का यूज ना करें, जो भी हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है हम उन्हें कैसे यूज करें ताकि सस्टेनेबल हम लोग ग्रोथ करा पाए। तो जैसे कि माइक्रो इनोकुलेंट्स होते हैं, माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स होते हैं, हम लोग उनका यूज करके इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स अपना सकते हैं फॉर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज सच अ वास्ट टॉपिक जिसमें हम लोग इतना मतलब डेवलपमेंट कर सकते हैं बेसिकली, जहाँ पर हम लोग फ्रॉम बैक्टीरिया से, जैसे इकोलाई हो गया, वहां से हम लोग ट्रांसफर्स कर सकते हैं जीन। ट्रांसफर करने से फायदा क्या है बेसिकली, यहाँ पर अगर कहीं पे रेजिस्टेंट जीन हमें मिल रही है किसी भी डिसीज के लिए, तो हम उसे उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं और उसे भी हम डिसीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं। तो ये सब कौन मदद करता है हमें करने में? जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट आता है फूड एंड फर्मेंटेशन टुडे। आज हम लोग की फूड इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हम लोग इतनी फर्मेंटेड चीजें खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्ड हो गया, हमारा याकुल्ट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो फर्मेंटेड होते हैं, जो हमारे प्रोसेस मिल्क आता है वो भी एक फूड एंड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं कि उन फूड आइटम्स की शेल्फ लाइफ बढ़े, राइट। नेक्स्ट आता है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में हमारे जो सॉइल्स होते हैं उसमें कई माइक्रोब्स होते हैं जो कि सॉइल की क्वालिटी को एनहेंस करते हैं। नेक्स्ट आता है डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया फूड एंड फर्मेंटेशन वाले में
यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क जो है उसे प्रिजर्व करके रखते हैं, उसे प्रिवेंट करते हैं कि वो खराब ना हो, और इंट्रोड्यूस करते हैं बेनिफिशियल माइक्रोब्स को, जो कि हम बोलते हैं कि उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर दे। हम बोलते हैं इस मिल्क में आप हमारा दिया गया दूध पीजिए, उसमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। तो बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स कैसे आ जाते हैं, वो ऐड करते हैं अपनी तरफ से, राइट। तो वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स को भी ऐड करते हैं कभी कभी फॉर डाइजेशन, इंटेस्टाइन जो प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल उनके बेटर यूज के लिए, तो वो सब जो होते हैं मिल्क केयर डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आते हैं। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, ऑब्वियसली माइक्रोब्स जो होते हैं एनवायरमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं, उस पर इम्पैक्ट क्या होता है, तो उन्हें भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम पता कर पाए कि यहाँ पर हमारा एडवर्स इफेक्ट है, यहाँ पे हमारा हेल्पफुल है माइक्रोब। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एक अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। एक होता है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना, राइट, एक होता है अप्लाइड फॉर्म में पढ़ना, कि हमें इतना वास्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री में उसका यूज है सिर्फ हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे टारगेट करें। ओके, अप्लाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर इंडस्ट्रियल माइक्रोब्स, रिसेंट एम्फेसिस जो है इस पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में दिया गया है। इफ यू ऑल्सो सी द पेपर ऑफ CUET PG, तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर माइक्रोबायोलॉजी के 2 कोर्सेज दे रखे हैं, माइक्रोबायोलॉजी एज इन जनरल MSc के लिए, और एक होता है अप्लाइड। अप्लाइड में बेसिकली वो ये बताते हैं कि इंडस्ट्रीज में क्या यूज है माइक्रोबायोलॉजी का, वहां पे आपको ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये होता है। That's all for the microbiology in agriculture. So let's start with the importance of microbiology. Microbiology का importance क्या है as in general, क्योंकि previously we have seen the importance of microbiology in agriculture field. But वैसे क्या है, तो हमारी हेल्प करता है माइक्रोबायोलॉजी कि हम सेल लेवल पे जाके स्टडी कर पाए लाइफ प्रोसेसेस को। 2 पॉइंट इधर मैं एक साथ डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी होती है हम टेस्ट ट्यूब्स में कर सकते हैं, राइट। टेस्ट ट्यूब हो गया, पेट्री डिश हो गया, फ्लास्क हो गए, तो एक लैब कितना ही बड़ा होता है, राइट। तो वहां पर हम लोग इसकी स्टडी आराम से कर सकते हैं। हम स्टडी कर सकते हैं कि वहां पे ग्रोथ कैसे है, वो ग्रो और रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, कितनी रैपिडली कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पर जो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेस्ट ट्यूब्स और फ्लास्क में ज्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं एज इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम वहां पे जल्दी से उनकी फिजियोलॉजी, बायोकेमिकल एबिलिटीज को पढ़ पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, और जल्दी कंक्लूजन निकाल पाते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी में जो है हम लोग बायोटेक्नोलॉजी टूल्स की मदद से हम लोग एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, एंजाइम का प्रोडक्शन, बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एनवायरमेंट में कितना रोल प्ले करता है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करने में, ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन करने में, ताकि न्यूट्रिएंट्स मिल पाए प्लांट को। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बायोरेमेडिएशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जो कि क्लीन करता है एक पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट को। सो दैट्स ऑल फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।